नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे 35 लाख बच्चे। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे इस वर्ष भी बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा न तो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और न ही ऑनलाइन। हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को घर में ही प्रश्न पत्र भेजकर उनका सामान्य मूल्यांकन करने पर विचार कर रहा है। इस साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं होने की संभावना है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हफीजुल ने भरा पर्चा, मंत्री बने रहने के लिए जीत जरूरी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने गुरुवार को झामुमो प्रत्याशी के रूप में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र अनुमंडल कार्यालय कक्ष में निर्वाची पदाधिकारी SDO योगेंद्र प्रसाद के समक्ष वो सौंपा। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। हालांकि वो निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में नहीं गए। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने हफीजुल अंसारी के पक्ष में आम बगान में एक सभा को संबोधित किया। मधुपुर की जनता से झामुमो प्रत्याशी और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल को जिताने की अपील की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सहायक निदेशकों की वैकेंसी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की 8 विभागों में 23 सहायक निदेशकों की बहाली के लिए वहां के निदेशक ने गृह विभाग से पत्राचार किया। उन्होंने पत्र में झारखंड लोक सेवा आयोग से निर्गत सहायक निदेशकों के पदों पर सीधी नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक का हवाला दिया है और बताया कि फॉरेंसिक की सेवा नियमावली 2019 के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति में 1 वर्ष या इससे अधिक का समय लगाने की संभावना है। श्रम मंत्री के आश्वासन के बावजूद राज्य के कौशल समन्वयकों की नौकरी गई। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से राज्य के सभी जिलों में सेवा दे रहे जिला कौशल समन्वयकों की नौकरी जा चुकी है। इनकी सेवा विस्तार हो, इसके लिए कौशल समन्वयकों का प्रतिनिधिमंडल 3 जनवरी को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मिला, जहां उन्होंने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा किए गए निर्णय से जिलों में कार्यरत जिला कौशल समन्वय के समक्ष उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया। झारखंड में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, 20 जिलों में मिले नए मरीज, दूसरी लहर का खतरा और बढ़ा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। धीरे धीरे एक बार फिर से पूरे राज्य भर में संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 194 नए संक्रमित मिले हैं। देवघर और धनबाद में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। साथ ही कोरोना में मरने वालों की संख्या 1100 हो गई है। कोरोना का खतरा दरवाजे तक फिर आ चुका है, तो सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को बताया। झारखंड के लिए गुरुवार का एक बड़ी खुशखबरी मिली है। लोहर नगरी जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के प्रश्न के जवाब में कही। गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जमशेदपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसके निर्माण में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर बेहतर कंट्रोल होगा। सरकारी जमीन का अवैध ट्रांसफर पर झारखंड के 2 CO हुए सस्पेंड। सरकार ने विभागीय कार्रवाई करने का भी दिया आदेश। झारखंड के 2 अंचलाधिकारी यानी CO को सस्पेंड कर दिया गया है। डुमरी के CO शशि भूषण वर्मा और सरिया के CO सुनीता कुमारी शामिल है।
इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। दोनों अधिकारियों पर सरकारी जमीन पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। शशि भूषण वर्मा ने यह काम सरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश को अपनी सहमति दे दी है। अब झारखंड में बीजेपी नेता की मांग, सड़क पर नमाज, लाउडस्पीकर पर अजान पर लगे रोक। उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। भाजपा नेता ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि एक दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर दिए जाने वाले अजान से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगनी चाहिए। अनुरंजन का कहना है कि उनकी अर्जी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश ध्वनि प्रदूषण जैसे आम समस्या से लड़ने की है। ऑनलाइन ली जाएगी डिप्लोमा और बीटेक की परीक्षाएं। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में 11 एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन परीक्षा लेने पर सहमति बनी। 30 अप्रैल से 15 मई तक परीक्षाएं आयोजित हो जाएगी। 30 अप्रैल से डिप्लोमा और बीटेक के लिए 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी, जबकि 1st सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई को आयोजित होगी। कोरोना को लेकर विद्यार्थी के लिए सोशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र ने की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने डायन बिसाही मामले में लिया संज्ञान। पीड़ित बुजुर्गों को लेकर गुमला डीसी को दिया निर्देश। झारखंड के गुमला जिले के गुमला थाना से 12 किलोमीटर दूर बड़ा लोरो गांव के 3 वृद्धों को डायन बिसाही का आरोप लगाकर 3 साल पहले गांव से निकाल दिया गया था। प्रभात खबर ने इस समाचार को पिछले 20 मार्च को प्रकाशित किया। समाचार प्रकाशित होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सीएम ने गुमला उपायुक्त को ट्वीट कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। शराब न मिलने पर एमपी में 3 भाइयों ने पिया 3 लीटर सैनिटाइजर, हुई मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में कथित तौर पर शराब के आदी 3 भाइयों ने तकरीबन 3 लीटर सैनिटाइजर का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनकी मौत हुई। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान तीनों को शराब न मिलने पर उन्होंने सैनिटाइजर की 5 लीटर की कैन खरीदी। तीनों भाइयां शादीशुदा थे, लेकिन परिवार से दूर रहते थे। राजस्थान सरकार ने होली व शब बारात के दिन सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम किए बैन। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के मद्देनजर होली व शब बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार का कहना है भीड़ इकट्ठा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में कोविड-19 के केस 4262 सक्रिय हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कटौती। देश भर में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हुई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 21 पैसा प्रति लीटर और डीजल 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 90.78 रुपया प्रति लीटर और डीजल 81.1 रुपया प्रति लीटर हो गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पिछले 1 साल में पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हुई थी। कौन है जस्टिस रमन्ना, जिन्हें अगला चीफ जस्टिस बनाने के लिए सीजेआई ने की है सिफारिश? तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे द्वारा अगले सीजेआई के लिए नामांकित जस्टिस एन.वी. रमन्ना का जन्म वोपारमन में हुआ था। 1983 में एडवोकेट बने वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस रमन्ना 2014 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला था। राज्यसभा से पारित हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाला विधेयक। राज्यसभा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। यह संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है। इस बीच कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच एमपी के 4 और शहरों में हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि राज्य सरकार ने खारगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम में हर रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वहीं इन 7 जिलों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।